नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। अंतरिक्ष में बचा भारत का डंका। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में। इसरो ने कहा कि इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा। जीवन रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंचे। त्रिवेंद्रम में क्रू मॉडल पर काम जारी। इसरो चीफ सोमनाथ ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले 25 से 40 आयु वर्ग के युवाओं को बनाएगी प्रत्याशी। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, स्पोर्ट्स आर्ट से जुड़े लोगों पर नजर। देश में हर दिन 86 रेप हो रहे। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली कि कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने तारिक हमीद कर्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारा चंद और रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष किया नियुक्त। इसके अलावा केशव महतो कमलेश झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष बने। संसद भवन की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। युवक दीवार फांदकर अंदर कूदा। सीआईएसएफ के जवानों ने दबोचा। वहीं पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस बोली कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त, नाम भी ठीक तरीके से नहीं बता पा रहा। कोलकाता रेप मर्डर केस, केंद्र बोला कि डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सुरक्षा के लिए कमेटी बनेगी। आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका। कर्नाटक सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल ने दी मंजूरी। सिद्धरमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर केशव मौर्य का आया रिएक्शन। कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम। कोर्ट का फैसला अच्छा। पहले भी ओबीसी आरक्षण पर सरकार को लिखा गया था लेटर। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा कि पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। राजस्थान में महाराष्ट्र के साथ होंगे 6 सीटों पर उपचुनाव। अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन संभव। लोकसभा चुनाव और विधायक मीणा के निधन के बाद खाली हुई सीट। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होगा गठबंधन। कांग्रेस ने स्पष्ट किया अपना रुख। अलका लांबा ने कहा कि चुनावी गठबंधन और सीट शेयरिंग पर फैसला दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग के बाद जल्द ही लिया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक, 2 कर्मचारी हुए बेहोश। 1.5 किलोमीटर का एरिया करवाया गया खाली। टर्मिनल 3 सीआईएसएफ और एनडीआरएफ को सौंपा गया। देश की संपत्ति चुनिंदा लोगों के हाथों में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई बोले कि कुछ को तो 2 वक्त का खाना नहीं। कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में वोटिंग का समान अधिकार हमें अन्य क्षेत्रों में असमानताओं के प्रति अंधा नहीं बना सकता। हमें आर्थिक रूप से इस भेदभाव को दूर करना होगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के हर गांव में बेघर और घुमंतु परिवारों को 300 वर्ग गज तक के देगी प्लॉट। भजन लाल सरकार 11,000 से ज्यादा पंचायतों में 2 अक्टूबर को एक साथ देगी पट्टे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जुवेनाइल बोर्ड का आदेश बदला। कहा कि नाबालिग को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। साल भर से हिरासत में था। आप हमें फेंकते रहो, हम अयोध्या को मानते रहेंगे। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का छलका दर्द। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बयां की पीड़ा। बोले कि हम लोग तेरस को जल चढ़ाने अयोध्या जाते थे, लेकिन उसे भी बंद करा दिया गया। हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जाते थे, उसे भी बंद करवा दिया गया था। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कहा कि अगर किसी मदरसे में किसी गैर मुस्लिम या मुस्लिम बच्चे को उसके अभिभावक की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा में सदन पटल पर रखी जाए कैग रिपोर्ट। एलजी सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। कहा कि दिल्ली सरकार ने कैग की 11 रिपोर्टों को टेबल पर नहीं किया। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जानबूझकर इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत करने से बच रही है। वहीं आप सरकार ने कहा कि सभी कैग रिपोर्ट जल्द ही सदन पटल पर रखे जाएंगे। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। उम्मीदवारों के नाम भेजने में लगेगा 1 सप्ताह का और समय। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने और उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार करने की प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया था। उदयपुर में 2 स्टूडेंट्स के झगड़े से हुए बवाल के बाद आरोपी स्टूडेंट्स के घर नगर निगम ने नोटिस चिपकाया। मकान के डॉक्यूमेंट्स मांगे। घायल छात्र की हालत स्थिर। हमलावर की चैट से प्लानिंग का खुलासा।
आरजी कर अस्पताल में हिंसा के बाद बड़ा फेरबदल, 10 डॉक्टरों और 190 नर्सिंग स्टाफ का किया तबादला। इसके अलावा बंगाल सरकार ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य अस्पतालों के कई डॉक्टर्स के भी किए तबादले। राजेश सिंह नए रक्षा सचिव होंगे। वे मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की लेंगे जगह, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं पुण्य सलीला स्वास्थ्य सचिव बनी। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने 15 अफसरों के विभाग बदले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा। केसी वेणुगोपाल बने पीएससी के चेयरमैन। इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 को होगा समाप्त। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारी चीज से टकराकर उतरी पुलिस कमिश्नर और फोरेंसिक जांच के लिए पहुंची। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के रेप मर्डर मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने हमला बोलते हुए मांगा इस्तीफा। कहा कि अपने पार्टी के बड़े लीडर या उनके बच्चों को बचा रही ममता। साथ ही कहा कि क्यों चुप बैठे हैं इंडिया अलायंस के गिद्ध। दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले दिया बड़ा तोहफा। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार देगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर राम मंदिर को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। अयोध्या को लेकर बोले कि जितना सुंदर इतिहास गोंडा का है, उतना सुंदर अयोध्या फिरोजाबाद का नहीं रहा। अयोध्या अगर है तो गोंडा के कारण है। कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, लेकिन हम नाता जोड़ रहे। देश का मानसून ट्रैकर। हिमाचल में फिर फटे बादल, नेशनल हाईवे बंद। कानपुर में गंगा भी उफान पर, 50,000 लोग प्रभावित। आज 21 राज्यों में अलर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस। पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई की हिरासत में। परिवार को इंटर्न डॉक्टरों पर भी शक। केंद्र बोला कि हेल्थ वर्कर्स पर हमला तो 6 घंटे में एफआईआर करवाएं। रेल मंत्री के लिए ट्रेन हादसा मामूली बात है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए किया ट्वीट। कहा कि मोदी सरकार के 70 दिनों में 21 रेल हादसे हो गए हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया। डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव बदले। 14 अगस्त को ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। स्कूलों में कैंची, चाकू समेत नुकीली वस्तुओं पर लगा बैन। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल में हुई हिंसक घटनाक्रम के बाद शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। टीचर्स करेंगे स्टूडेंट्स के बैग चेक। अस्पतालों में वी वांट टू जस्टिस की गूंज। स्ट्राइक जारी। महिला डॉक्टर्स बोली कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। आरएसएस लेखकों की किताबों के विरोध पर मंत्री का जवाब। इंदर सिंह बोले कि कांग्रेस ने ऐसी किताबों से पढ़वाया जिनमें लिखा गया कि रावण का वध लक्ष्मण ने किया। बिहार लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और तेजस्वी को समन भेजने पर आदेश सुरक्षित। 24 अगस्त को आएगा फैसला। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर के अंदर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। हाई कोर्ट ने 25 से 29 अगस्त तक जिला प्रशासन को सौंपी कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगी अनुपूरक बजट पर मुहर। लिए गए कई अहम फैसले। पहलवान विनेश फोगाट दिल्ली पहुंची। वतन वापसी पर हुई इमोशनल। बजरंग और साक्षी भी स्वागत के लिए पहुंचे। पंजाब में अब नहीं होंगे विधानसभा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने नहीं की कोई घोषणा। 4 सीटों के विधायक सांसद बनने के बाद दे चुके इस्तीफा। राजस्थान के बाहर से हो सकता है राज्यसभा उम्मीदवार। बीजेपी जल्द बुला सकती है कोर कमेटी की बैठक। नामांकन के लिए बचे 5 दिन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर तल्ख टिप्पणी की। कहा कि हड़ताल का तरीका ठीक नहीं। जान जा रही होगी तो 2 दिन बाद दवाई देंगे। डॉक्टरों को काम पर लौटने की दी सलाह। नोएडा के डीएलएफ मॉल को उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल भेजकर लिखा कि बिल्डिंग में हर आदमी मारा जाएगा। डीसीपी बोले कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हमने मॉक ड्रिल किया है। यूपी में सीएम योगी ने दिया बहनों को राखी का तोहफा। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों और बेटियों को 24 घंटे मिलेगी फ्री बस सेवा। इसके साथ ही कहा कि अपने साथ परिवार के किसी भी एक सदस्य को भी लेकर जा सकती हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 941 रुपए बढ़कर 70,604 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 1247 रुपए बढ़कर 81,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। 52 साल पुराना हुआ पिन कोड सिस्टम। लागू होने से पहले डाक छटाई करने वालों को याद रखने पड़ते हैं 4000 नाम। उदयपुर चाकूबाजी घटना में प्रशासन का बड़ा एक्शन। आरोपी छात्र ने घर पर चला बुलडोजर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हेलमेट पहनकर पढ़ने पहुंचे स्टूडेंट। छतों से गिर रहा प्लास्टिक, दीवारों में आ रहा करंट। बारिश के बाद बिगड़े हालात का जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश में सुकू सरकार पेंशनर्स के लिए खर्च करेगी 301 करोड़। 75 वर्ष से अधिक सभी रिटायर्ड को मिलेगा एरियर।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे साधु संत, जोधपुर में किया प्रदर्शन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।